उत्तराधिकारी यदि आप देखें, जिनको जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि पशुपतिनाथ पारस जी को होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जवाबदेही और बड़ा विश्वास जो हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने पशुपतिनाथ पारस जी पर किया था, कहीं ना कहीं 2020 में उनके निधन के बाद ये देखा गया किस तरीके से पार्टी को तोड़ने का काम किया। सत्ता के लालच में, केंद्र में मंत्री बनने के लालच में उन्होंने न केवल पार्टी तोड़ी, बल्कि जिस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को वो भगवान बताते थे, उनके बच्चे को, उनकी धर्मपत्नी को, अपनी ओन भाभी को किस तरीके से उन्होंने घर से बेदखल किया, किस तरीके से उन्होंने पार्टी से बेदखल किया। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इस वक्त हमारे साथ खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जो दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि के मौके पर जो बयान दिया कि अगर परिवार के लोग एक हो जाए तो फिर समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, और रामविलास पासवान की कमी को वो पशुपति पारस जी को जो है वो बता रहे थे कि उनकी पूरी कर रहे हैं कमियों को। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, जीतन राम मांझी जी अभिभावक हैं, सीनियर लीडर हैं, और हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। और जीतन राम मांझी जी क्योंकि वरिष्ठ हैं, अभिभावक हैं, तो अभिभावक की भूमिका में वो हमेशा नज़र आते हैं, और अभिभावक कभी किसी को नाराज़ नहीं करते हैं। तो अभिभावक ने लोकसभा चुनाव के दरमियान गया में ये बात कही थी कि चिराग पासवान जी को हम बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और फिर वही अभिभावक पशुपतिनाथ पारस जी के विषय में उन्होंने कहा कि ये जो हैं रामविलास पासवान जी के बाद जो है पशुपतिनाथ पारस जी उनकी जगह लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का भाव इतना मात्र है कि हमको किसी को नाराज़ नहीं करना है, मगर वास्तविकता यही है कि जो पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यदि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक रहे, अगर सही मायने में उनके उत्तराधिकारी यदि आप देखें, जिनको जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि पशुपतिनाथ पारस जी को होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जवाबदेही और बड़ा विश्वास जो हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने पशुपतिनाथ पारस जी पर किया था, कहीं ना कहीं 2020 में उनके निधन के बाद ये देखा गया किस तरीके से सत्ता लोभ में पार्टी के सिद्धांतों को और अपने समाज के लोगों को तार तार करते हुए पार्टी को तोड़ने का काम किया। सत्ता के लालच में, केंद्र में मंत्री बनने के लालच में उन्होंने न केवल पार्टी तोड़ी, बल्कि जिस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को वो भगवान बताते थे, उनके बच्चे को, उनकी धर्मपत्नी को, अपनी ओन भाभी को किस तरीके से उन्होंने घर से बेदखल किया, किस तरीके से उन्होंने पार्टी से बेदखल किया। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और सही मायने में रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी कौन है, ये पूरे बिहार ने देख लिया। 5 की 5 सीट पूरे बिहार के लोगों ने जिताकर ये एक मैसेज देने का काम किया कि पूरे के पूरे बिहार के लोग वो चिराग पासवान जी के साथ है, और लोक जनशक्ति पार्टी के अगर सही मायने में कोई उत्तराधिकारी हैं तो वो रामविलास पासवान जी के बाद चिराग पासवान जी हैं। हम लोग अपने अभिभावक जीतन राम मांझी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके इस कहे हुए बात से हम लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कहा कि अब चाचा भतीजा को जो है बिहार के हित में, देश के हित में एक हो जाना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि दोनों को एक जो है ये दूरियों को पाटना चाहिए? देखिए, जिस वक्त पार्टी टूटी, परिवार टूटा, ये निर्णय अभिभावक का था, बड़े बुजुर्ग का था, पशुपतिनाथ पारस जी का था। तो जब आप तोड़ने वक्त आपने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, तो आज परिवार जोड़ने की बात है तो उस पर भी आपको अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। आप खुद स्वयं आगे बढ़कर आते, लेकिन आपके स्तर से अभी भी कटाक्ष करना, अभी भी टीका टिप्पणी करना, तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि आपकी मंशा है ही नहीं कि परिवार एक हो, और आपके अंदर कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी के बाद सत्ता को हासिल करने का एक लोभ था। इस कारण से जब वो आपकी पूर्ति नहीं हुई तो आज आप विरोध में चले गए। तो जब आप इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो रामविलास पासवान जी शोषित, वंचित दलितों के नेता थे, वहीं पर उसके बाद इस काम को सही मायने में किसी ने निभाने का काम किया तो वो चिराग पासवान जी हैं।
पशुपतिनाथ पारसी तो उनके बाद मंत्री बनने की होड़ में लग गए, अपने समाज को पूरी तरीके से दरकिनार किया। वहीं हमारे नेता चिराग पासवान जी पूरे बिहार घूम घूम कर समाज के लोगों के बीच जा जाके उनके दुख और दर्द को बांटने का काम किया, आशीर्वाद यात्रा निकालने का काम किया, और उसी का नतीजा है कि पूरी तरीके से बिखरी हुई टूटी हुई पार्टी आज वापस से मजबूती के साथ, जितनी सीट हमारे संस्थापक सरदेव रामविलास पासवान जी जितने सांसद छोड़े गए थे, उतने सांसदों के साथ वापस चिराग पासवान जी ने अपने पार्टी को मजबूती से खड़ा किया। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।